Jai Hind, dear students. Welcome to Captain Batra classes. In the fourth session of theory of probability, we are going to do some practice based on the classical definition of probability and theorems on probability. आज के इस लेक्चर में जो हमने पहले थोड़ी बहुत क्लासिकल डेफिनेशन और बेसिक सेट थियरी कोऑपरेशंस को किस तरीके से हम लोग इवेंट फॉर्मेशन में बना सकते हैं और थ्योरम्स कुछ हम लोगों ने सीखे थे, उन पर आधारित पहले कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे जिससे कि हमारी प्रोबेबिलिटी थियरी का जो अप्रोच है हमको क्लियर हो कि हम किस तरीके से इसमें काम करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एंड बिगिन विद आवर सेशन विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। As you have already learned, two dices are thrown. What is the probability of scoring either a double or a sum greater than 9? आपने दो डाइसेस को पढ़ा है कि दो डाइसेस की किस तरीके से दो डाइसेस पे काम करना है। थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन हमने आज पुटअप किया जिसमें आपको कुछ थ्योरम्स भी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाता व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम ग्रेटर देन 9 तो आप बहुत इजीली कर सकते थे इसको। अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 9, सम टू बी 6, सम टू बी 11, सम टू बी 10 आर ग्रेटर देन, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और आपको ये मालूम है अगर सिंपली ये करना हो तो आपको मालूम है कि हमने क्या बताया है कि सबसे पहले जो सम्स हैं, है ना, उनको आप एक ट्राइंगल पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने ही सम आते हैं ना। ये हमारे सम हो गए और इसमें वेज क्या होंगे ये हम आपको बता चुके हैं। वेज क्या होगा इसका 1 वे, 2, 3, 4, 5, 6, 5 के सामने 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सम ग्रेटर देन 9, 9 से ग्रेटर देन सम का मतलब वो 9, 10 सम हो या 11 हो या 12 हो तो इसके कुल वेज कितने होंगे 3 + 2 + 1 5 वेज होंगे 5/36। सीधे आपका आंसर आ जाता इफ यू हैड टू फाइंड व्हाट इज द सम ग्रेटर देन 9, यानी प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ग्रेटर देन 9 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल्स टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल्स टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल्स टू 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर क्या है सीधे आप लिख सकते हैं। जैसे अब आप सम इज इक्वल्स टू 10 मीन्स 3/36, सम इज इक्वल्स टू 11 दैट इज 2/36 प्लस सम इज इक्वल्स टू 12 दिस इज 1/36। अगर टोटल सम कर लें तो दिस इज 3 + 2 + 1 दैट इज 6/36। हियर आपको लिखना है 1/6 इसको होना चाहिए। 3 + 2 + 1 दैट इज 3, 2, 5, 1, 6/36 दैट इज 1/6। इट्स आंसर इज 1/6। तो आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर अगर आपसे कहा जाए कि दो डाइस को रोल करते तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग आइदर अ डबल और अ सम ग्रेटर देन 9। ये दो चीजें हैं तो लेट अस डू इट। देखिए देखिए अगर हमसे ये कहा जाए कि दो डाइस को हम रोल करते हैं तो दो डाइस को हम रोल जब करते हैं तो उसके जो है सैंपल स्पेस को हम जानते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, दिस सैंपल स्पेस विल बी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, यही हमारा सैंपल स्पेस होगा। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 so on up to 2, 6 और इसी तरीके से 3, 1, 3, 2 so on और 6, 1, 6, 2, 6, 3 and so on up to 6, 6 ये है। अगर देखें तो इसमें डबल का मतलब क्या है, ए इज इक्वल्स टू इवेंट दैट अ डबल इज ऑब्टेन्ड। और डबल क्या होगा आप मुझे बताइए। डबल का मतलब होता है दोनों पर सेम आए, जैसे आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये 6, 6
देखिए ये आपके पेयर है, दोनों पर एक ही है, डबल मीन्स अ डबलेट, इट शुड बी रेदर कॉल्ड एज डबलेट, इसे डबलेट कहना चाहिए, नॉट डबल, ये डबलेट है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, दिस इज कॉल्ड एज अ डबलेट। यही आपका इवेंट ए है। कहा जा रहा है कि डबलेट आए, इसकी क्या संभावना है, और यह आपसे कहा जा रहा है कि जो है अ नंबर ग्रेटर देन बल्कि कहा जा रहा है कि असम, कहा जा रहा है कि असम ग्रेटर देन 9, असम ग्रेटर देन 9 अकर्स। अब आप मुझे बताइए कि सम ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या हुआ कि सम 10 आए। 10 कहाँ से आ सकता है, 4 6 आ जाए, क्योंकि 3 6 से 9 बनेगा। फिर 5 5 से आ जाए, फिर 6 4 से आ जाए, है ना। या अब 11 आ जाए सम, 11 कहाँ से आएगा, 11 आएगा 5 5 6 से आ जाएगा 11, 4 6 मैक्सिमम 10 दे सकता है, 5 6 से 11 आ जाएगा, और 6 5 से 11 आ जाएगा, या 6 6 से 11 आ जाएगा, यही होगा ना। देखिए अगर आप एक सम ग्रेटर देन 9 चाह रहे हैं तो सम ग्रेटर देन 9 में क्या आएगा, ये इतने आउटकम्स हैं 4 6 5 5, यानी पहले 10 के कितने केसेज हैं, ये देख ले, 11 के कितने केसेज हैं, 12 के, यानी इनसे सम 10 दे देगा, इससे सम आपका 11 दे देगा, इससे सम आपका 12 दे देगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अगर क्वेश्चन में आप जाइए तो देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोरिंग आइदर अ डबल आर अ सम ग्रेटर देन 9, यानी क्या पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इवेंट में जाइए, आपसे पूछ रहा है ए और बी, क्या पूछ रहा है, ए और बी। अब आप मुझे बताइए इवेंट ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का कॉमन क्या आएगा, जरा बताइए, इन दोनों में कॉमन वही होगा जो दोनों में मिले। तो यहां देखिए 5 5 जो डबल है, डबलेट है, वही कॉमन मिलेगा, जो डबलेट है वो कॉमन नहीं मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा, 5 5 6 6, ठीक है। अब आप बताइए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो गया 6 C1 अपॉन टोटल कितने आउटकम्स होंगे सिंपल स्पेस में 36 अपॉन 36 C1 प्लस बी में कितने आउटकम है आपके पास, बी में आपके पास आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 ही है, तो ये भी हुआ 6 C1 अपॉन 36 C1 माइनस दोनों में कॉमन दो ही आउटकम्स है, दो में से कोई आने का तरीका 2 C1 अपॉन 36 C1। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 6 C1 की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 6 12 माइनस 2 इज 10 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 18। देखिए ये डाइस का केस भी है और इसमें थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी लग गई है। और ये कौन सी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए इस क्वेश्चन को आपने कैसे यूज लगाया, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या था कि पहले तो आपको फॉर्मेशन कर इवेंट फॉर्मेशन आना चाहिए कि ए और बी मांग रहा है कि क्या मांग रहा है, फिर उसके बाद आपको थ्योरम उससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो है आप इसको इवेंट्स बना करके और आप आराम से काम कर सकते हैं। डू यू गेट इट और नॉट। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। एक कार्ड को एट रैंडम कहां से निकाल लिया जाता है, पैक ऑफ कार्ड्स से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग। ठीक है, अब देखिए
कार्ड के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है, कार्ड में हमने आपको क्या बताया हुआ है कि कार्ड में कुल मिलाकर के कितने जो है कार्ड्स होते हैं, टोटल 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड्स 52। अच्छा, और उसमें से कह रहा है कि एक कार्ड निकाल लेते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या संभावना है कि यह कार्ड ना ही हर्ट हो ना ही किंग हो। तो हम हर्ट को क्या मान लेते हैं? लेट। हर्ट का मतलब हो गया पान का पत्ता, ठीक है। तो लेट एच इज इक्वल टू क्या है? अ हर्ट। मान लीजिए कि हर्ट इज ड्रॉन, मान लीजिए एच का मतलब हो गया हर्ट निकल जाता है, और टोटल हर्ट के पत्ते कितने हैं? 13 हैं। अच्छा, और किंग, किंग का पत्ता क्या है? मान लीजिए के को कह लेते हैं अ किंग इज ड्रॉन। अ किंग इज ड्रॉन। अब किंग के कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 4। 4 ही प्रकार के किंग होते हैं इसमें, ये हम आपको दिखा चुके हैं। भाई हर्ट का किंग है, डायमंड का है, स्पेड का है, क्लब का है। आपसे पूछ रहा है नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग। नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग का मतलब है हर्ट भी ना हो, हर्ट का कॉम्प्लीमेंट, और किंग भी ना हो, यही तो पूछ रहा है। या हर्ट या किंग में से कोई ना हो, यही ये है इवेंट फॉर्मेशन। भाई हर्ट भी ना आए और किंग भी ना आए, या यूं कह लीजिए हर्ट या किंग में से कुछ भी ना आए, हर्ट या किंग का कॉम्प्लीमेंट आए। भाई ऐसा पत्ता हो ना तो पान का पत्ता हो, ना ही वह जो है बादशाह हो। तो बादशाह या पान का पत्ते का कॉम्प्लीमेंट हो, यानी इसका पूरक हो, यानी और कोई पत्ता हो, यही चाहिए। जैसे ही आप इस बात को समझ लेते हैं, आपका क्वेश्चन तो आधा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो जैसा कि यहां पर आपको हम बता चुके हैं, है ना। चलिए इसको हम हटा देते हैं। आप क्या लिखेंगे? लेट एच इज इक्वल टू अ कार्ड ऑफ हर्ट, ठीक, और के इज इक्वल टू क्या है? अ कार्ड ऑफ किंग। अब आपसे क्या पूछ रहा है? टू फाइंड, हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ हर्ट कार्ड नॉर अ किंग कार्ड। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ये ना तो हर्ट का है ना किंग का है, तो हर्ट या किंग में से कुछ भी ना हो। इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एच यूनियन के, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस, चलिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती? प्रोबेबिलिटी एच यूनियन के हुआ प्रोबेबिलिटी एच प्लस प्रोबेबिलिटी के माइनस प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। चलिए अब बताइए हर्ट का पत्ता, तो टोटल कितने हर्ट होते हैं? 13। 13 हर्ट के पत्ते आने के 13 C1 तरीके हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 C1। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गई 13 C1 अपॉन 52 C1 प्लस किंग का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी 4 किंग होते हैं, तो 4 में से कोई आने का 4 C1 अपॉन 52 C1 माइनस हर्ट भी हो और किंग भी हो। ऐसे कितने पत्ते हैं जो हर्ट है और किंग है? एक ही पत्ता किंग होता है जो हर्ट का होता है, पान का बादशाह, यानी हर्ट का किंग। तो इसमें से एक ही पत्ता आएगा, एक 1 C1 तरीके से, तो माइनस 52 C1। अब देखो बच्चों क्या हो गया? 1 माइनस 13 अपॉन 52, तो सबका बेस तो सेम है, तो 13 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 52, तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 1 माइनस 13, 4 17 माइनस 1 16 अपॉन 52। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 4 से 4 4 जब 16, 4 13 जब 52, तो 13 माइनस 4 कितना हो गया? 9 अपॉन 13। ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? तो यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जानना होगा। अब जब देखिए आपको कार्ड, प्लेइंग कार्ड के बारे में हम बता रहे थे, तो वहां पर हमने ये सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। और ये जो है आपको हमने सिखा दिया है।
कैसे करना है, इवेंट कैसे फॉर्म करना है, इसको भी मैं आपको इवेंट फॉर्मेशन में बता चुका हूं, है ना। नाइदर ए नॉर बी अकर्स, याद करिए, नाइदर हर्ट नॉर किंग टेक प्लेस, सेम है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को इसके आगे अगले एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब ए पार्ट क्या कहता है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अभी हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड्स पर, है ना। तो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द चांस दैट दे विल बी द 4 ऑनर्स ऑफ द सेम सूट। अब देखिए, अब 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से 4 पत्तों को निकाल लिया। अब 4 पत्तों को तो हम कुछ भी 4 पत्ते पा सकते हैं। अब उसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द चांस दैट दे विल बी 4 ऑनर्स ऑफ द सेम सूट। अब देखिए यहां पर मामला आ गया ना, आपको मैंने समझाया था ना ऑनर किसे कहते हैं, हाँ ऑनर्ड कार्ड बताया था कि नहीं, चलिए बताइए ऑनर्ड कार्ड। ऑनर्ड माने सम्मानित पत्ते। याद करिए आपने हर्ट के पत्तों में यानी इस पान के पत्तों में एस यानी इक्का, किंग यानी बादशाह, क्यू यानी क्वीन और जैक यानी आपका गुलाम का पत्ता, ये जो है ऑनर्ड सेट ऑफ कार्ड है ना, यानी एक ऑनर्ड सेट ऑफ कार्ड आपके हर्ट का होगा। इसी तरह से फिर आपके डायमंड वाले पत्ते यानी ईंट वाले पत्ते, उसमें भी इसी तरह से एस, किंग, क्वीन, जैक ये आएगा ना, ये भी ऑनर्ड है। फिर आपका ये देखिए हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये पान का पत्ता है, ये हुकुम का पत्ता है, और इसी तरह से क्लब माने चिड़ी का पत्ता होगा, उसमें भी यही चारों होंगे। और इसी तरह से स्पेड, स्पेड मतलब हुकुम का पत्ता, क्लब माने चिड़ी, स्पेड माने हुकुम, इसके भी 4। तो ये 4-4 के 4 सेट होते हैं, यानी एक सेट 4 पत्तों का हर्ट में, एक सेट 4 पत्तों का डायमंड में, एक सेट 4 पत्तों का क्लब में और एक सेट 4 पत्तों का स्पेड में होता है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर 4 पत्ते निकाल लें तो ये एक सेट चाहे हर्ट का निकल आए, या एक सेट पूरा ऑनर्ड पत्तों का डायमंड का निकल आए, या एक सेट पूरा क्लब का निकल आए, या एक सेट पूरा स्पेड का निकल आए, इसके क्या चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं। देखिए इसको करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारे पास 4 सेट हैं, ऑनर्ड कार्ड्स के 4 सेट हैं, ठीक है। तो आपका जो इवेंट है ए वो क्या है ये है अकरेंस ऑफ ऑनर्ड कार्ड 4, बल्कि चारों 4 ऑनर्ड कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सवाल देखिए ये कह रहा है एक ही सूट का मतलब है एक ही कलर के, एक ही टाइप के। जैसे देखिए क्या लिखे, फाइंड द चांस दैट दे विल बी 4 ऑनर्ड ऑफ द सेम सूट। सूट मतलब 4 तरीके के पत्ते हैं आपके, 4 तरीके के पत्ते हैं, और 4 तरीके के पत्तों में आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक ही सूट के हों। हाँ, तो अकरेंस ऑफ 4 ऑनर्ड कार्ड्स ऑफ सेम सूट, तो आपके पास 4 ऑनर्ड कार्ड एक सूट के एक है, दूसरे सूट का भी एक है, तीसरे सूट का भी एक है, चौथे सूट का भी एक है। तो हमारा ये कहना है कि वो तो हम लोगों ने अभी देख लिया, अब आपको 4 पत्ते निकालने हैं। सैंपल स्पेस जो हमारे पास है वो है 52 कार्ड्स का। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर आप जानना चाहते हो तो आपके पास 4 सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं? 4 सेट्स ऑफ ऑनर्ड कार्ड्स ऑफ सेम सूट, एक ही भेद के 4 सम्मानित पत्तों के 4 सेट हैं। कौन कौन सा है? पहला आपका है डायमंड, है ना, उसको चलिए हम रेड से बना देते हैं। चलिए देखिए ये डायमंड वाला है, इसके अंदर डायमंड का एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है। हाँ, एक सेट ये हो गया, और एक सेट आपका ये इसका है, हर्ट का है, और डायमंड का ये बना लीजिए। डायमंड का कलर वही कलर होता है, तो डायमंड इस तरह से होता है, इसके भी हो गए।
एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है, और फिर ब्लैक कलर में ले लीजिए, आपके पास जो है एक चिड़ी का होता है, चिड़ी वाला, इस तरीके से बना सकते हैं आप। ये इसमें एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है ना। ये आपको कम विजिबिलिटी के साथ है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो है ब्लैक में भी दो हो गए। हाँ, क्लब का हो गया और एक स्पेड का हो गया। स्पेड इस प्रकार का होता है ना, इसमें भी एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ आपको कि एक आपका डायमंड हो गया, एक आपका हार्ट हो गया, एक डायमंड हो गया, ये आपका जो है वो है क्लब है, समझे, चिड़ी का पत्ता, और ये है स्पेड, है ना, स्पेड माने हुकुम का पत्ता, और इसका एक सेट, इसका एक सेट, इसका एक सेट, इसमें से कोई एक कितने तरह से ले सकते हो, 4C1 वेज में, 4 में से कोई भी एक सेट उठा लो। और टोटल कितने कार्ड हैं आपके पास, 52। 52 में से कितने कार्ड उठाना है, 4 वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 52C4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4/52C4 को लिखोगे, देखो हम ट्रिक से बता चुके हैं, 52 गुणे 4 बार इसका गुणा करो, 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49, जितनी बार लिखा हो कॉम्बिनेशन उतनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर वाले को लिखो, और नीचे वाले का अब ये ऊपर चला जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। 4 13 या 52, इसके अलावा आप इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 3 17 या 51, है ना, और 2 25 या 50। अब ये आपका देखिए, तो 4 कितना आ गया, 13 क्रॉस 17 क्रॉस 25 क्रॉस 49। अब ये आप खुद निकाल सकते हैं कि ये कितना है ना, न्यूमेरिकली आपको इसको सॉल्व कर लेना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डिपेंड करेगा कि आपको वैल्यू कैसा दिया हुआ है ना, हम आई थिंक कि आप मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, कैसे गुणा करना है ना, तो ये जो है हमारा तरीका हुआ। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब हम लोग ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कार्ड्स में जो हम लोगों ने सेट लिया था, उसी में ये जो है मतलब चूंकि डाइस का भी हमने एक केस लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें, 3A की बात करें, तो पैक ऑफ कार्ड के साथ हमने एक क्लब कर दिया था, ताकि आपको एज ए प्रैक्टिस आपका हो जाए। ठीक है, डाइस का ही एक क्वेश्चन हमने टेकअप कर लिया था, आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, आप यहाँ पे ये मतलब कार्ड्स का के बजाय मतलब ये डाइस का ही है, लेकिन हमने इसको इसी में क्लब कर दिया कि आप इसे करके दिखाएं। 6 डाइस, हम तो समझते हैं कि आप वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं। 6 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो डिफरेंट नंबर्स। देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे 6 डाइस रोल कर दिए गए हैं। अब 6 डाइस को रोल करने के सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो डिफरेंट नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो भी डाइस हमारी होती है ना, उस डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 1 2 3, है ना, 4 5 6, इस तरीके से रहता है। 6 फेस्ड डाइस है। अगर आप ये कहिए कि ऐसे 6 डाइसेज हम रोल कर दें, है ना, तो किस तरीके का नंबर बनेगा, 6 डिजिटेड नंबर बनेगा। कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 6 डिजिटेड। इफ 6 डाइस आर रोल्ड, अगर 6 डाइस रोल्ड कर दिए जाए, इफ 6 डाइसेज आर रोल्ड, आप बताइए, देन अ 6 डिजिटेड नंबर यानी 6 अंकों का नंबर बनेगा ना। अरे भैया, अगर 6 डाइस के अंकों को अगर नोट करेंगे, मान लीजिए कि आपने 6 डाइस रोल किया, तो ऐसा हो सकता है आ जाए 2 3 5 5 4 6 2, है ना, ऐसा 2 2 4 2 6, ये आप हटा दीजिए इसको, ये हटा दीजिए। देखिए, ये 6, मान लीजिए 6 डाइस रोल किया, और 6 डाइस रोल करने पहले पे 2, दूसरे पर 3, चौथे पर 5, पांचवें पर भी 5, छठवें पर 4, नहीं, पहले पर 2, दूसरे पर 3, तीसरे पर 5, फोर्थ पर 5, फिफ्थ पर 4 और सिक्स पर 6। इस तरीके से ऐसे नंबर आ सकता है ना, 2 3 5 5 4 6 हो सकता है ना, आ जाए 1 2 2 2 1 4
है ना, ऐसा भी तो नंबर आ सकता है, या 4 4 4 4 4 4, ये भी तो हो सकता है ना, ये नंबर नहीं आ सकते। तो आप ऐसे कितने नंबर प्राप्त कर पाएंगे? तो देखिए हमारा ये कहना है कि हर डाइस से एक अंक को भरने का 6 तरीका है। कितना तरीका है? 6 वेज। नहीं, दूसरा भी नंबर 6 में से कोई हो सकता है, तीसरा भी नंबर 6 में से कोई हो सकता है, चौथा भी 6 में से कोई हो सकता है, पांचवा भी 6 में से कोई हो सकता है, छठवां भी 6 में से कोई हो सकता है। यह है परमुटेशन विद रिपीटिशन। ये वैसे ही हो गया जैसे 6 अंकों से, ठीक है, 6 डिफरेंट नंबर्स से 6 अंकों की कुल कितनी पॉसिबल डिजिट्स बनाई जा सकती हैं। दिस इज सेम क्वेश्चन। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा बच्चों, उसमें 6 की पावर 6 यानी 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, 1 2 3 4 5 क्रॉस 6, इतने जो है आपके पास सैंपल स्पेस में नंबर बनेंगे। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें करना यह है कि हमारे पास जब 6 डाइसेज आर रोल्ड, इफ 6 डाइसेज आर रोल्ड, अगर ये रोल किए जाए, देन द टोटल पॉसिबल, ठीक है, 6 डिजिटेड आउटकम्स, 6 डिजिटेड आउटकम्स होंगे। वो क्या होंगे बताइए? 6 की पावर 6, यही होगा ना। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सारे अंक डिफरेंट हों, तो सारे अंक डिफरेंट हों इसके लिए क्या होगा भैया? 1 2 3 4 5 और ये 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए सारे डिफरेंट हो तो सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही हो सकता है। अब ये बात अलग है कि कोई क्रम हो जाए, पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5, छठवें पर 6। ये 6 डिफरेंट डिजिट्स ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो इनको 6 डिफरेंट डिजिट्स कैन टेक प्लेस कितने तरह से, या अरेंज कितने तरह से हो सकते हैं? अरेंज्ड इन कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज। आपने यह पढ़ा है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को n प्लेसेज में कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? n फैक्टोरियल वेज में। तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 6 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल 6 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हों, इसका क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 टू रेज पावर 6। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो आप 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6 से यह भी 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 तो खत्म ही हो गया, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 1 चलो लिख लो, अपॉन 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6। अभी और आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये ऊपर कितना आ गया? 10 अपॉन, और ये 216 गुणे 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, 3 2 जा 6 6 48। और अभी ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 5 अपॉन 324, 5 अपॉन 324, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखिए यहां पर आपने डाइस का केस जरूर किया, लेकिन इसमें जो है परमुटेशन का इस्तेमाल हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ? परमुटेशन का। अब समझिए जिस बच्चे को परमुटेशन नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि डाइस का केस आपको करना है तो आपको जो है परमुटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमुटेशन की जरूरत पड़ सकती है, कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपके सामने ही दिख रहा है। इसीलिए जो बच्चे प्रोबेबिलिटी थियरी अच्छे से करना चाहते हैं उन्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए। यानी भाई किसी भी चीज़ की अगर कमी है आपको, अगर एक भी चीज़ नहीं आपको आता है तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, जैसे गाड़ी बहुत अच्छा जानते हैं चलाना है, आप बहुत बढ़िया ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी कहीं पर रुक गई
अब आपको प्लग जो है, आपका स्पार्क जो प्लग है उसमें कार्बन आ गया है, वो आपको ये नहीं आता है कि कार्बन कैसे उसका निकाला जाए या प्लग कैसे खोल लिया जाए। तो आप बताइए, चाहे कितने भी बढ़िया आप ड्राइविंग आती हो, आपका जो है सफ़र बीच में रुक जाएगा ना, तो फिर आप वहाँ क्यों फेल हुए? इसलिए नहीं कि आप अच्छे ड्राइवर नहीं, स्किल्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको गाड़ी की टेक्निकल कुछ बेसिक बातों की भी जानकारी होनी चाहिए ड्राइविंग के समय, तो वो चीज़ें आपको नहीं मालूम है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी थियरी में भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट जहाँ पड़ जाएगी और वहाँ आपको वह नहीं आएगा, तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। क्लियर? तो इसलिए हर चीज़ को समझना ज़रूरी है बच्चों, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। चलिए, अब देखिए इसी तरीके से हम लोग जो है अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोगों का नेक्स्ट, अब देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 में ही ये भी है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड्स में ही हम लोग चल रहे थे। तो इसमें जैसे ये कहा जा रहा है, इन हैंड एट व्हिस्ट। व्हिस्ट का मतलब जो है बच्चों, आपको मैं बता दूं, एक तरीके से जो है 4 लोगों का गेम होता है, ठीक है, और उसमें गेम ऑफ ब्रिज की तरीके से ही यह भी होता है ना। व्हिस्ट एक गेम है, ठीक है। अब वो गेम कैसा होता है, उसके अंदर कैसे विन करते हैं, कैसे लूज करते हैं, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है ये समझना कि उस गेम में चलता कैसे है वो गेम। वो मतलब बेसिकली उस गेम में हम कार्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इट्स अ गेम ऑफ 4 प्लेयर्स। इसी को व्हिस्ट इज अ गेम ऑफ 4 प्लेयर्स। ब्रिज का गेम होता है, 4 प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सभी को 13-13 पत्ते मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द चांस दैट द 4 किंग्स आर हेल्ड बाय अ स्पेसिफाइड प्लेयर। स्पेसिफाइड का मतलब एक विशेष जो है, प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, एक विशेष खिलाड़ी जो है उसमें चारों पत्ते, ये जो है चारों के चारों पत्ते एक विशेष खिलाड़ी के हाथ में आ जाए। इसके क्या चांसेस हैं? ऐसा हो भी सकता है सीरीज के चारों पत्ते उसके हाथ में आ जाए। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे भाई, हमें ये मालूम है कि कुल 13 पत्तों का खेल है ना। तो अगर 13 पत्तों का खेल है ना, तो सिंस आप ये जानते हैं कि ईच प्लेयर इन दिस गेम, इस गेम में गेट्स कितना प्राप्त करता है, जो है प्लेइंग कार्ड गेट्स 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स जो है प्राप्त करता है। हाँ, एंड देयर आर 4 प्लेयर्स, और 4 खिलाड़ी होते हैं, एंड 52 कार्ड्स, और 52 पत्ते होते हैं। अब आप ये देखिए कि इफ ए इज इक्वल टू, है ना, इवेंट दैट, अगर यह घटना है, दैट क्या घटना है कि एक विशेष, एक पर्टिकुलर प्लेयर गेट्स, एक पर्टिकुलर प्लेयर को क्या मिलता है, ऑल 4 किंग्स, चारों बादशाह के पत्ते पा जाए। तो इसके टोटल फेवरेबल वेज कितने होंगे आप बताइए, टोटल फेवरेबल वेज इसके कितने होंगे, टोटल फेवरेबल वेज ऑफ ए के यानी कुल कितने फेवरेबल वेज होंगे भैया। 4 पत्ते अगर किंग के हैं तो चारों को लेने का एक ही तरीका है कि चारों आ जाए। 4 किंग के पत्तों के 2 तरीके थोड़ी लेने के हैं, चारों के चारों एक साथ आप ले लीजिए, वही एक तरीका है। 4 डिफरेंट किंग्स कैन बी टेकन इन ओनली 1 वे। और फर्दर उसको जो है कुल कितने पत्ते चाहिए, 13 पत्ते चाहिए भाई। 4 किंग से काम थोड़ी चल जाएगा, उसके हाथ में 13 पत्ता होना चाहिए, तो 9 पत्ता और चाहिए। अब 9 पत्ता जो है उसके पास बचे कितने पत्ते, 4 तो बादशाह वो पा गया है। अब 52 में से 4 तो निकल गए, तो जो 52 में से 4 निकल गए है ना, उसमें से 9 पत्ता इसको दे दिया जाए, तब इसका सेट पूरा हो जाएगा। यानी चारों किंग इसको दे दिए जाए, मतलब 4C1 कह रहा हूं, 4C4 कहना था कि चारों किंग में से 4 उठा ले एक तरीके से, और 52 में से अब 4 निकल गए और उसमें बचे 48, तो यानी इसको हम कह सकते हैं वन वे ये हो गया। और 48 में से कोई 9 ले ले, 4C4 ही कहना होगा कि 4 के चारों लेना है, तो एक तरह से
नहीं तो 4C1 की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, 4 में से 4 किंग में से कोई एक किंग निकल रहा था, वो 4C4 है, तो 4C4 का मतलब 4 के चारों किंग उठा ले एक तरीके से। अच्छा भैया, तो ये हो गया टोटल फेवरेबल वेज ऑफ ए। और टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए अगर, हाँ, तो भैया उसने तो क्या काम किया है, बांटने के लिए 52 पत्ते बांट दिए ना, 52 पत्तों में से 13 के सबको बांटे, तो टोटल वेज तो 52C13 हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए, अब शॉर्ट में लिख लो क्योंकि ए की पूरी परिभाषा क्या लिख दिया है, ए इज द इवेंट दैट ए पर्टिकुलर प्लेयर गेट्स ऑल 4 किंग्स। ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल वेज यानी 48C9 अपॉन 52C13। अब 48C9 आपको और ये सॉल्व करना है तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आप कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं 48 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब 48 में से 9 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 48, 18 माइनस 9 इज 9, ये हो जाएगा 39 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा देखो इसको बेटा 52C13 को डिवाइड के तो पलट सकते हो, तो 13 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे बेटा रहेगा 52 माइनस 13, और ये देखिए 12 माइनस 3 इज 9, अब यहाँ बच्चा 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ 39 फैक्टोरियल आ जाएगा, और अपॉन क्या आएगा 52 फैक्टोरियल। देखो 39 फैक्टोरियल कट गया। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 52 फैक्टोरियल यहाँ नीचे है जो, और 48 फैक्टोरियल ये भी कट जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, और ऊपर 48 फैक्टोरियल आपका है ना, और 13 फैक्टोरियल वाला लिख सकते हो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल, तो आपका जो है जो सॉल्यूशन हुआ वो आपका हुआ 13 क्रॉस 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10, 11 क्रॉस 10 अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, ऐसा आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 13 4 जब 52 हो गया, और इसी तरीके से 10 5 जब 50 है ना, ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन कितना हो जाएगा 4 क्रॉस 51 क्रॉस 5 क्रॉस 49, है ना, 4 3 जो 12 भी हो जाएगा, 3 17 जो ये आपका हो जाएगा 51, तो देखिए आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 11 अपॉन 17 इंटू 5 इंटू 49, तो आई थिंक कि अब आप इसे कर सकते हैं, है कि नहीं, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो तरीका ये है कि आप इसे कैसे करें, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए, अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो क्या है, बेसिक जो फंडामेंटल आपकी थ्योरम्स हैं और उन पर आधारित क्वेश्चन। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, और कहीं इंडिपेंडेंट इवेंट का हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बेस रूल इन सब का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। देखिए आगे क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्राइंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम एन अर्न, है ना, आसान क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 ब्राउन 4 व्हाइट सॉक्स, है ना, एक बैग में मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है, ये बैग है, ठीक है, और इस बैग में कहा जा रहा है कि 5 ब्राउन सॉक्स हैं, और फिर क्या कह रहा है 4 व्हाइट सॉक्स हैं, 4 व्हाइट सॉक्स हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि 2 सॉक्स आप इसमें से निकाल ले रहे हैं, यू पुल आउट 2 सॉक्स आउट ऑफ इट। और आपसे क्या पूछ रहा है, दे आर ऑफ द सेम कलर, समान कलर के, सेम कलर के हों, तो आप बताइए इवेंट आपका क्या है, ए क्या है, टू बोथ सॉक्स ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर, है ना बेटा,
यही हुआ। अब आप बताइए, आप या तो दोनों ब्राउन फिर मिल जाए आपको, और या दोनों क्या मिल जाए, व्हाइट सॉक्स मिल जाए। तो इसका तरीका क्या होगा, मतलब ये होगा कि दैट इज आइदर बोथ आर ब्राउन, या तो दोनों ब्राउन हो, और बोथ आर क्या हो, व्हाइट, और दोनों ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, है कि नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर दोनों ब्राउन मिल गए तो दोनों व्हाइट नहीं हो सकते, दोनों व्हाइट मिल गए तो दोनों ब्राउन नहीं हो सकते। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, बोथ आर ब्राउन, बोथ आर ब्राउन, या तो दोनों ब्राउन मिल जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर, बोलो क्या मिल जाए, व्हाइट। अब दोनों व्हाइट मिल जाए या दोनों ब्राउन मिल जाए, यही इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। चलो बताओ, दोनों सॉक्स आपके ब्राउन हो, तो ब्राउन होने का क्या होगा, 5 में से दो ब्राउन सॉक्स कितने तरह से निकाल सकते हो, 5C2, और टोटल कितने हैं, 9, जबकि 9 में से कोई दो सॉक्स कितने तरीके से निकलेंगे, 9C2 से, प्लस अब बोथ आर व्हाइट सॉक्स कितने हैं, 4, 4 सॉक्स व्हाइट में से दो सॉक्स कितने तरह से निकल सकते हैं, 4C2 में, जबकि टोटल सॉक्स कितने हैं, 9, तो ये आपका आ जाएगा 5C2 अपॉन 9C2 प्लस 4C2 अपॉन 9C2। 5C2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना, और 4C2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये तो हम आपको इसलिए बता दे रहे कि हमारी हैबिट पड़ गई है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 प्लस 6 16 ये आ जाएगा, और 9C2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 36, ठीक है, और 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। आप करके देख लीजिए, आपको तो करने का फार्मूला पता है कैसे करना है, तो हम तो ये बता रहे हैं 4/9 आएगा, आप इसको करके देख लीजिए। 5C2 की वैल्यू क्या होगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी होती है 5 4 जो 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। देख लीजिए आ गया ना 10 उसका। और 4C2 की भी वैल्यू आपकी देख लीजिएगा 6 आ जाएगी, है ना, ऐसे ही। और 9C2 की वैल्यू आपकी जो हमने बताई है 36, वो यही आएगी, तो 4/9 इसका आंसर होगा। क्लियर, तो ये आपका रहा। अच्छा, अब जो है हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ऑफ द सेम कलर, इस पर भी काम कर सकते हैं। अब अगर सारे बॉल सेम कलर के हों तो जाहिर सी बात है, या तो मतलब हमारा इवेंट क्या होगा, हमारा इवेंट हो जाएगा कि सारे बॉल्स या तो सारे बॉल्स आपके तीनों आपके रेड हों, या तीनों आपके वाइट हों, या तीनों आपके ब्लैक हों, यही हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट all the balls बल्कि all the 3 balls are of same color, यही क्वेश्चन हुआ। all the 3 balls are of same color, अगर सारे बॉल सेम कलर के हों तो जाहिर सी बात है कि प्रोबेबिलिटी दैट all the 3 are मान लीजिए रेड, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट all are black, plus probability that all are white, यही हुआ ना, all are white। तो बताइए 3 बॉल हैं, टोटल रेड बॉल कितनी है, टोटल रेड बॉल कितनी है आपके पास, टोटल रेड बॉल है आपके पास 1 2 3 4 5 रेड बॉल्स हैं। देख लीजिए 5 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स कितने तरीके से आ सकते हैं, है ना, 5C3 तरीके से अपॉन 15C3। कितने ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स 6 हैं, तो 6C3 वेज में ब्लैक बॉल्स आएंगे, और टोटल ब्लैक बॉल्स 15C3, प्लस कितने वाइट बॉल्स हैं आपके पास, वाइट बॉल्स 4 हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं, आप देख लीजिए 4 वाइट बॉल्स हैं। तो 4 वाइट बॉल्स के निकालने का, 4 वाइट में से 3 वाइट कितने तरीके से निकल पाएगा, 4C3 अपॉन 15C3,
यही होगा ना। तो रेड बॉल तीनों हो उसके चांसेस ये हैं, ब्लैक बॉल तीनों हो उसके चांसेस 6c3/15c3। तो ये अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर सबका सेम है और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि 5c3 की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। 6c3 की वैल्यू जो है आपकी ये हो जाएगी 120/6, 20 हो जाएगा। 6c3 आ जाएगा 6×5×4/3×2, 20 आ जाएगा। प्लस 4c3 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 15c3 की वैल्यू हो जाएगी 15×14×13 और ऊपर इंटू ये 3×2×1, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 34×6/15×14×13। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 3 × 6, 2 7 × 14 है ना, 3 4 × 12, 3 3 × 9, 1 10, 102/105×13। तो 1365 ऐसे करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यू कैन डू इट वेरी इजीली, बट यू हैव टू वर्क अपॉन इट। कैसे काम करना है इसको आपको समझना जरूरी है। यानी एग्जैक्टली ऑल आर ऑफ द सेम कलर अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 3 रेड 3 वाइट 3 ब्लैक कितने तरीके से आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि 3 रेड निकालना है, टोटल रेड 1 2 3 4 5 है, तो ये 5c3 वेज में आ जाएगा, है ना। प्लस अगर इसको 3 वाइट चाहिए तो 1 2 3 4, 4 वाइट में से 4c3 तरह से आ जाएगा। 3 ब्लैक चाहिए तो 6 में से 6c3 से आ जाएगा। ये वेज होगा इसके आने की। अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए इवेंट ए की तो बस सभी में 15c3 से आप डिवाइड कर लीजिए। बस ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। जैसे आप ये कर लेंगे यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। So today I have told you how to solve the problems based on theory of probability based on classical definition and with the use of some theorems on probability in the practice session. This is just type of practice session. Some more questions I will perform and I will let you know how to solve them based upon the classical definition of probability, है ना। कुछ क्वेश्चंस आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया ज़्यादा होगी। तो हम आपको और कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन और आपको इस पर इसी तरीके से बेस्ड डिफरेंट टाइप के हम बताएंगे। देयर आफ्टर वी विल टेक अप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड बेस थ्योरम एंड ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच and we will meet in the next lecture and we will discuss some new problems. Jai Hind.